इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं क्या है हार्ट फेल का खेल। जी हां, पिछले कई दिनों से आप सुनते आ रहे होंगे लोग खुश हैं, लोग पूरी तरीके से हंसमुख हालत में हैं, लेकिन फिर भी उनके हार्ट में समस्या होती है और इससे पहले कि वो प्रॉपर मेडिकेयर ले पाए हार्ट उनका फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है उनको और वो जिंदगी से जिंदगी छोड़ जाते हैं। कुछ लोग शादी बारात में डांस कर रहे हैं, वो वहां पर उस डांस में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ लोग यूं ही पार्टी में मौजूद हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो वजह क्या है? शुरुआत में इसकी शक की सुई कोरोना के ऊपर गई, कोरोना के आए हुए सिम्टम्स के ऊपर गई और साथ ही कोरोना को प्रभावी रूप से रोकने के लिए, उससे मानव सभ्यता को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए जो वैक्सीन बनी, उस वैक्सीन को भी इसका जिम्मेदार बताया जाना शुरू कर दिया गया। तो इसके लिए अब सरकारें गंभीर हो गई हैं क्योंकि इस तरह के मामले कई सारे आ चुके हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर एक बड़े कदम की बात कही है। आईसीएमआर जो भारत का है, आईसीएमआर से हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर एक अध्ययन की बात स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही गई है ताकि पता लगाया जा सके कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हार्ट अटैक की इन स्थितियों को पैदा कर रहे हैं या इस दौर में इस्तेमाल की गई वैक्सीन हार्ट अटैक के इन मामलों को बढ़ावा देने की तरह लिए जिम्मेदार है। ये सब अभी पता लगाए जाने की जरूरत है और इसके लिए आईसीएमआर ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से इसकी मदद से 2 मॉडल तैयार करवाए जिनके जरिए ये सारी की सारी जांच लोगों के ऊपर की जाएगी। पहला क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव मॉडल है। रेट्रोस्पेक्टिव मॉडल में हार्ट अटैक आने के वक्त से पिछली केस स्टडी को पूरी तरीके से जांचा जाएगा। उस शख्स को किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं थी, उस शख्स का कोरोना का कोई उसका रिकॉर्ड तो नहीं था, उस शख्स को वैक्सीन कौन सी लगी थी, वैक्सीन की कितनी डोज उसको लगी थी, या वो शख्स कहाँ रहता था, किस इलाके में रहता था, उस शख्स का रहने का तरीका क्या था, कोमोर्बिड तो नहीं था हार्ट की, या उसको डायबिटिक तो नहीं था, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं थी। ये रेट्रोस्पेक्टिव वे कहा जाता है पता करने का, स्टडी को अपने पास रखने का, जिससे एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके। दूसरा प्रोस्पेक्टिव केस, इसमें जो शख्स होता है उसकी कोई ऑटोप्सी नहीं की जाती, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, लेकिन एक इसमें वर्चुअल ऑटोप्सी जरूर उस शख्स की जाती है। आप कहेंगे वर्चुअल ऑटोप्सी क्या होती है? वर्चुअल ऑटोप्सी मतलब उसके शरीर का, उसकी बॉडी का सीटी स्कैन किया जाता है और करीब उसकी 25,000 फोटोएं ली जाती हैं अलग अलग तरीके से और इसके जरिए उसके शरीर की वर्चुअल ऑटोप्सी करके बहुत सारी चीजों को जाना जाता है। तो एक तो उसी शख्स की रेट्रोस्पेक्टिव जो मॉडल के जरिए उसके बारे में हिस्ट्री जान ली जाती है और दूसरा बिना उसके पोस्टमार्टम किए हुए सीटी स्कैन के जरिए उसकी वर्चुअल ऑटोप्सी कर ली गई। अब इन दोनों ही आंकड़ों को मिलाकर इस तरीके से एक नहीं बहुत सारे जो केसेस हैं उन सब में जानकारी लेकर, क्योंकि जो पहले केसेस हो चुके हैं उसमें केवल रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो सकती है। अगर ऐसा अभी कोई दुर्भाग्य से केस होता है तो उसमें प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी होगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या हार्ट अटैक के मामले कोरोना के सिम्टम्स या कोरोना के इलाज या वैक्सीन से जुड़े हुए किसी प्रभाव का नतीजा है या नहीं। आपका क्या कहना है इस सब में? कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, उसमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।